नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप सर आज आप लोग के बीच में कुछ शब्द लेकर आया हूँ। उस शब्द के अर्थ बताऊंगा सेंटेंस में यूज करके कि उनका अर्थ क्या होता है सेंटेंस में। इंग्लिश स्पोकन के नज़र से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ऐसे शब्द जो है 50-60 पढ़ लेते हैं तो आप इंग्लिश में कमज़ोर नहीं रहेंगे, कहीं भी इंग्लिश बेधड़क बोल सकते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे आप सेंटेंस पहले संरचना करना सीखें। सेंटेंस को कैसे बनाते हैं, किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इसी स्ट्रक्चर पर जो है हर कोई सेंटेंस बनता है, हर कोई सेंटेंस बनता है। लेकिन अगर इम्पेरेटिव की बात आए, इम्पेरेटिव सेंटेंस की बात आए, तो इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या होता है। इम्पेरेटिव सेंटेंस में किसी को ऑर्डर, एडवाइज या रिक्वेस्ट किया जाता है तो उसका जो इम्पेरेटिव सेंटेंस होता है उसका स्ट्रक्चर होता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसका कोई भी इम्पेरेटिव सेंटेंस बनेगा तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो आज मैं इम्पेरेटिव सेंटेंस के एडवांस नियम को लेकर आया हूँ। एडवांस नियम के दो ऐसे वर्ड बताऊंगा जिन्हें आप भूलिएगा नहीं, आप कहीं भी इंग्लिश बड़े आराम से बोल सकते हैं। तो आइए देखते हैं। जैसे मैं कह दूं कि पढ़ो, मैंने लिखा पढ़ो। अब पढ़ो लिख दिया मैंने, पढ़ो तुम पढ़ो, क्या पढ़ो, तो पढ़ो मैंने लिखा तो इसको तो साधारणतः आप लिख देंगे रीड। रीड माने पढ़ो। अब यहाँ पढ़ना नहीं, रीड का अर्थ पढ़ो। रीड मीन्स पढ़ो, यानी पढ़ो रीड, पढ़ो रीड। लेकिन हमें कहना है कभी तो पढ़ लिया करो, तुम कभी तो पढ़ लिया करो, तुम कभी तो पढ़ लिया करो, पढ़ लिया करो, तुम कभी तो पढ़ लिया करो। अगर इस तरह से हमें सेंटेंस बनाना है इंपेरेटिव सेंटेंस में दोस्तों, कैसे बनाएंगे। तुम कभी तो पढ़ लिया करो, कभी। अब यहाँ कह रहा है, जोर भी दे रहा है और कभी कभी अंग्रेजी लगाना है और पढ़ लिया करो। तो ऐसे सेंटेंस को हम कैसे क्रिएट करते हैं। ऐसे सेंटेंस को, इसके लिए हम पहले डू लगाएंगे और प्लस क्या हो जाएगा, एवर हो जाएगा। डू प्लस एवर, डू प्लस एवर और प्लस क्या हो जाएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। डू प्लस एवर प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। कभी तो पढ़ लिया करो, कभी तो पढ़ लिया करो क्या हो जाएगा। अब कभी तो पढ़ लिया करो, अब कभी तो का अंग्रेजी क्या होगा, डू एवर। क्या हो जाएगा, डू एवर। क्या हो जाएगा दोस्तों, डू एवर। कभी तो, अब ध्यान से देखना, कभी तो पढ़ लिया करो क्या बनाओगे, डू एवर। कभी तो डू एवर, डू एवर माने कभी तो, डू एवर कभी तो पढ़ लिया करो। अब पढ़ लिया करो का क्या हो जाए, डू एवर रीड, डू एवर रीड, डू एवर रीड। कभी तो पढ़ लिया करो, तुम कभी तो पढ़ लिया करो। तुम की अंग्रेजी इंपेरेटिव सेंटेंस में नहीं लिखा जाता। तुम की अंग्रेजी यू हिडन माना जाता है, छिपा हुआ माना जाता है, कभी भी नहीं लिखते हैं। तुम कभी तो, डू एवर रीड, तुम कभी तो पढ़ लिया करो, डू एवर रीड, तुम कभी तो पढ़ लिया करो, डू एवर रीड। अब जैसे कह दिया, कभी तो हंस लिया करो, जैसे कह दिया कभी तो हंस लिया करो, कभी तो हंस लिया करो। अब इसको बनाएंगे, कभी तो हंस लिया करो, कभी तो हंस लिया करो। कैसे बनाओगे, कभी तो हंस लिया करो, कभी तो हंस लिया करो क्या हो जाएगा, कभी तो हंस लिया करो कैसे हो जाएगा, डू एवर। डू एवर माने कभी तो, डू एवर कभी, डू एवर कभी, डू एवर कभी तो, डू एवर कभी तो लॉफ, लॉफ माने हंसना,
कभी तो हंस लिया करो, डू एवर लाफ, कभी तो हंस लिया करो, डू एवर लाफ, डू एवर लॉफ, डू एवर लॉफ, कभी तो हंस लिया करो, सॉरी लॉफ निकल, डू एवर लॉफ, कभी तो हंस लिया करो। आगे देखो, अगला अगला, जैसे तुम मुझे कभी तो सुन लिया करो, सुन लिया करो। अब कह रहा तुम मुझे कभी तो सुन लिया करो, तुम मुझे कभी तो सुन लिया करो, तुम मुझे कभी तो सुन लिया करो। कैसे बनाएंगे? तुम मुझे कभी तो सुन लिया करो, तुम मुझे कभी तो सुन लिया करो। कभी तो का अंग्रेजी मैंने बताया, यू को लिखा नहीं जाता, यू को हिडन माना जाता है। क्या माना जाता है? हिडन। यू का यानी तुम की अंग्रेजी यू को हिडन माना जाता है, इसलिए इस तुम की अंग्रेजी नहीं। आप कभी तो सुन लिया करो, पहले आपको कभी तो का अंग्रेजी लगाना पड़ेगा। कभी तो का क्या अंग्रेजी होता है? डू एवर होता है। क्या लगा दीजिए बाबू? डू एवर लगा दीजिए। डू एवर कभी तो, डू एवर कभी तो, लिसन, लिसन टू मी, लिसन टू मी, डू एवर लिसन टू मी, कभी तो मुझे सुन लिया करो, कभी तो मेरी बात मान लिया करो, कभी तो हंस लिया करो, कभी तो बैठ लिया करो, कभी तो खा लिया करो, कभी तो उससे बात कर लिया करो। इस तरह के अगर सेंटेंस बनते हैं तो इन्हीं स्ट्रक्चर पर बनेंगे। अगला देखते हैं। अगला सेंटेंस जैसे कह रहा है आदत डालो। अब आदत डालो, आदत डालो। आदत डालो। अब दोस्तों आदत डालो कहते हैं पढ़ने की आदत डालो, लिखने की आदत डालो, बोलने की आदत डालो, सोने की आदत डालो, खाने की आदत डालो, समय पर काम करने की आदत डालो। अगर इस तरह से सेंटेंस आता है तो कैसे बनाते हैं? तो इसके लिए कौन सा फार्मूला यूज करते हैं? तो करते हैं इसके लिए आदत डालो। ये भी इम्पेरेटिव सेंटेंस का एडवांस नियम है, जैसे गेट और यूज्ड टू। अब गेट यूज्ड टू मतलब होता है आदत डालो। क्या होता है? आदत डालो। गेट यूज्ड टू, गेट, गेट माने लो, और यूज टू किसमें लो? आदत में लो, आदत में लो। हैबिट को बताता है यूज टू, पास्ट के, आदत में लो। अब इसके बाद अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे और इसमें आईएनजी जोड़ देंगे, तो जैसे पढ़ने की आदत डालो, किसकी? पढ़ने की आदत डालो। जैसे हमने लिखा है यहाँ पढ़ने की आदत डालो। अब देखो पढ़ने की आदत डालो, तो आदत डालो का अंग्रेजी क्या हो जाएगा? गेट यूज टू, गेट यूज टू। अब किसकी? पढ़ने की, किसकी? पढ़ने की, तो रीडिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पहले गेट यूज्ड टू, आदत डालो। गेट यूज्ड टू मतलब आदत डालो। किसकी आदत डालो? पढ़ने की, तो पढ़ने की यहाँ क्या हो जाएगा? गेट यूज्ड टू रीडिंग। पढ़ने की आदत डालो, गेट यूज्ड टू रीडिंग। पढ़ने की आदत डालो, पढ़ने की आदत डालो। अगला जैसे कह दिया जाए दूसरों से बात करने की आदत डालो, दूसरों से बात करने की आदत डालो। दूसरों से बात करने की आदत डालो। अब यहां देखो दूसरों से बात करने की आदत डालो, तो क्या हो जाएगा? गेट यूज्ड टू। गेट यूज्ड टू मतलब आदत डालो। अब क्या करने की? बात करने की। क्या हो जाएगा? टॉकिंग।
टॉकिंग। अब किससे? दूसरों से। गेट यूज्ड टू टॉकिंग टू अदर्स, टू अदर्स। गेट यूज्ड टू टॉकिंग टू अदर्स, दूसरों से बात करने की आदत डालो। आज जैसे कह दिया जाए काम करने की आदत डालो, काम करने की आदत डालो, तो क्या हो जाएगा? काम करने की आदत डालो, काम करने की आदत डालो। अब दोस्तों कह रहा काम करने की आदत डालो, तो काम करने की आदत डालो कैसे बनाएंगे? काम करने पहले आप लोग को सोचना है। सोचना ये है कि कैसे बनाते हैं, किसी सेंटेंस को कैसे तोड़ते हैं, उसका मेन मुद्दा हमें पकड़ने की जरूरत है। और कोई भी यूट्यूबर्स आपको मेन मुद्दा नहीं खाली देता है और कह देता है, बना देता है। उसके पास क्योंकि बोर्ड होता है, दुनिया तारी डिजिटल होता है, और लिखा लिखा है बोलता चला गया। लेकिन सिखाऊंगा एक एक करके। जैसे हमने कहा आदत डालो, अब आदत डालो का अंग्रेजी क्या होता है आप जानते हैं? आदत डालो, आदत डालो मैंने अभी याद होगा आपको क्या होगा है? गेट हो गया। गेट यूज्ड टू, गेट यूज्ड टू मतलब क्या हो गया? आदत डालो। गेट यूज्ड टू आदत डालो, क्या करने की? काम करने की। इतना लिख दोगे तो गेट यूज्ड टू वर्किंग, गेट यूज्ड टू वर्किंग, काम करने की आदत डालो। अगर वीडियो दोस्तों पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।